स्टूडेंट्स, अशोक वशिष्ठ मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि रोजाना की तरह हम कुछ वर्ड्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करते हैं जिसमें हम आपको आर्टिकल्स के बारे में बता चुके हैं। डेफिनेट आर्टिकल द, we also pronounce it the in some cases. When the is used before a word that sounds of vowel, we call it the, and a word that sounds of a consonant, we call it the. The Indian, the American, the Germany, or the German boy, right? Not the Germany. So we have also studied about like articles, indefinite articles, a, n, definite article, दा। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको दावा करता हूं कि आप डेली की क्लासेस लें, और रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके। ये बहुत बड़ी समस्या है कि स्टूडेंट हमारे ग्रेजुएशन तक कर जाते हैं, बीएससी किया, बीकॉम किया या बीए किया, और लास्ट में एक छोटे से जॉब के लिए इंटरव्यू में इंग्लिश नहीं बोल सकते। बाद में फिर वो हजारों रुपए की फीस देकर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करते हैं या इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं। तो जो चीज हमें फाइनली करनी है उसको हम क्यों ना शुरुआत से, स्टार्टिंग से सीखा जाए। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप शुरुआत से इंग्लिश सीखें। तो सबसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं, और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए प्लीज। हैं, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं कि आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल ए एन, डेफिनेट आर्टिकल द, इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन हम स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग दैट कम्स इनटू द पिक्चर, दैट इज डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स अब देखिए, डिटरमिनर्स क्या होते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं, ये निश्चित करते हैं, ये निश्चित करते हैं कि किसी भी चीज को, किसी नाउन को डिटरमाइन करना, राइट, मॉडिफाई कर देना। तो डिटरमिनर्स is a word that modifies, that brings some changes, that finalizes a noun with which they are used. This is the definition. Determiners are the words in some manner they modify a noun with which they are used. So students, determiners are the words
in some manner they modify a noun with which they are used. देखिए इसके मीनिंग में ही इसका अर्थ छिपा है, इसकी डेफिनेशन में ही। डिटरमाइन वही है जो किसी चीज को डिटरमाइन करता है, राइट? ये वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले यूज होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि नाउन किस कंडीशन में है, राइट? कितना है, आप इस तरह से ले सकते हैं, हाउ मच एंड हाउ मेनी। तो इसमें ये काउंटेबल डिटरमिनर्स भी होते हैं, अनकाउंटेबल डिटरमिनर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी आई हैव अ पेन। अब ए शब्द जो है डिसाइड कर रहा है कि पेन कितने हैं, हाउ मेनी पेन्स। दे सोल्ड मैनी balloons today। आज उन्होंने बहुत सारे बलून्स बेच दिए हैं। मैनी नाउन से पहले यूज हो रहे हैं, इसका रिलेशन है इससे, और ये इसको मॉडिफाई कर रहा है कि हाउ मेनी बलून्स दे हैव सोल्ड, राइट? नाउ यू हैव probably seen the few books he had। इसका मतलब है द फ्यू, ये डिटरमिनर है। यू हैव प्रोबेबली सीन, तुमने शायद वो बुक्स देखी हैं, द फ्यू बुक्स ही हैड। द फ्यू मतलब उसके पास कम थी, लेकिन जितनी थी वो सारी। ही हैड अ स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स, देखिए फ्यू मतलब कम ही होता है। He had a small number of books, but you have seen them all। ये इसका मीनिंग है। You have probably seen the few books he had, but if you want to see the books or the collection of books, then come to my home। अगर कलेक्शन देखना है तो मेरे घर आओ, बहुत सारी बुक, there are many books I have, but he had the few books you have seen। that means few means जितनी बुक थी वो सब देख चुके हो। those were the few books he had। तो ये डिटरमिनर्स हैं, आप इन्हें नोट भी करें और मीनिंग को समझें। रटने वाली चीज नहीं है, जिसने समझ लिया वो इंग्लिश सीख गया। ये लैंग्वेज है जिसको समझना होता है, हमें रटना नहीं है कुछ भी, आप मीनिंग समझो इसका। नेक्स्ट, तो अब डिटरमिनर्स के काइंड्स भी होते हैं। नाउ सी काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। ये आर्टिकल डिटरमिनर्स होते हैं, आर्टिकल डिटरमिनर्स, राइट? आर्टिकल डिटरमिनर्स, इसमें वही आते हैं ए, एन एंड द। ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। अच्छा, एक और चीज मन में क्वेश्चन आता होगा कि भाई दा से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन ए और एन से जो नए नए इंग्लिश सीख रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि ए मीन्स हम किसी पर्टिकुलर एक चीज को ही इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, तो ये डेफिनेट क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है। ए कॉमन, जैसे अ मैन, कॉमन नाउन से पहले आ और एन का यूज होता है। अ बॉल, एन आई, एन इंडियन बॉय। तो देर आर मेनी इंडियन बॉयज, one of them, we are indicating one of the many Indian boys
not any particular Indian boy but any Indian boy. So A is not indicating a definite person. That is why they are indefinite article, and this is definite article when we call about the Indian boy, right? Next, so boys, next what we talk about, हियर डिटर्मिनर्स की जब बात करते हैं तो ये डिटरमाइन करता है कि हम किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, किसी नाउन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, राइट? सॉरी, so we were talking about this determiners, article determiners, and next is demonstrative determiners. Demonstrative determiners, right? Next, demonstrative determiners, and we have possessive determiners. Possessive determiners. देखिए, इंग्लिश इतना मुश्किल नहीं है। अगर ये सब चार्ट आप रटने लगोगे तो ये मुश्किल है। तो हम लर्न कैसे करते हैं, देखो, हमें सिर्फ यहाँ लिख के नहीं बताना है कि ये है, इसे रट लो, ऐसे नहीं करना है। डिटरमिनर्स आप जान गए हैं कि वो किसी नाउन से पहले आता है और वो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ अ नाउन, क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, ये सब करता है वो। ये आपको समझ में आ गया होगा डिटरमिनर फाइनली है क्या, राइट? अब हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो एक तो हमें सिंपली ध्यान रखना है डिटरमिनर्स में, क्योंकि ए, एन और दा भी नाउन से पहले ही यूज होते हैं, राइट? तो ये भी डिटरमिनर है क्योंकि ये नाउन से पहले यूज हो रहे हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, डेमोन्स्ट्रेट माने होता है दिखाना, शो, दिखाना। अब दिखाते हैं हम किससे? ऐसे इशारा करके, दैट, दिस, दोज, दीज, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, दिखाना। पोजेसिव डिटरमिनर्स, पोजेसिव मीन्स भाई इस फ्लैट का पोजेशन तुम्हें 2 दिन में मिल जाएगा। पोजेशन माने मालिकाना हक मिल जाना। तो ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के जो कोई चीज तुम्हारी, उसकी या किसी की बना देते हैं। मैं कहूं दिस इज अशोक पेन, समझ में नहीं आता। अगर मैं कहूं अशोक्स, तो पोजेसिव वर्ड हो गया ये, एपोस्ट्रोफी एस लग के, अशोक का पेन। ऐसे ही एक प्रोनाउन होता है, जैसे माई पेन। अगर मैं कहूं मी पेन, मुझे पेन, इससे ये पता नहीं चलता कि ये पेन मेरा है, लेकिन माई शब्द लगते ही आई बिकम दी पर्सन हु हैज पोजेशन ऑन दिस पेन, इस पेन पर मेरा पोजेशन हो गया। तो पोजेसिव वर्ड से समझ जाओ, ऐसे वर्ड जो किसी को किसी का ऑनर बना दे। तो माई, हिज, योर, योर्स, हर्स, हर, आवर्स, माइन, देयर, देयर्स, ये पोजेसिव डिटरमिनर्स होंगे, राइट? अब यहां पर हम आगे बात करते हैं, दीज आर पोजेसिव डिटरमिनर्स, आर्टिकल डिटरमिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, पोजेसिव डिटरमिनर्स, एंड नेक्स्ट आता है आपका न्यूमरल डिटरमिनर्स। न्यूमरल से समझ गए होंगे आप, न्यूमरल्स, न्यूमेरिक, काउंटिंग्स, गिनतियां, सिंपल भाषा में समझो।
तो इनको हमें समझ समझ के देखना है। हम याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? आर्टिकल्स नाउन से पहले आते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट, ए एंड द, दे आर डिटर्मिनर्स, राइट। नेक्स्ट वी विल थिंक अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव, शो करना, दैट मैन, दिस मैन, दोज आर बॉयज, बॉयज को दोज बोल रहे हैं हम, तो ये डिटर्मिनर्स हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। possessive determiners, my pen, your pen, her pen, his pen, their dog, possessive determiners. Numeral determiners, a pen, some pens, right? Each of the pens, प्रत्येक पेन, any pen, a little water, that is another determiner. But right now we are talking about numeral determiners. Numeral determiners में भी kinds होते हैं, आप यहां तक नोट करें। इसके बाद हम numeral determiners को explain करेंगे, और इसके बाद फिर लास्ट डिटर्मिनर जो काइंड आएगा वो होगा क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स, क्योंकि काउंटिंग भी दो तरह से होती है, एक तो क्वांटिटी में और एक काउंटिंग में। तो नाउन मैंने बताया कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, वी कैन नॉट काउंट 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर्स, दैट इज इन क्वांटिटी। तो देयर वी यूज क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स, एंड 1 पेन, 2 पेन, राइट, 3 स्टार्स, दोज आर न्यूमरल डिटर्मिनर्स, दोज आर काउंटेबल नाउन्स। तो वहां न्यूमरल डिटर्मिनर्स का यूज होगा। अब डिटर्मिनर्स मतलब जो फाइनलाइज करता है कि नाउन कितना नाउन, जहां लगाओगे कितना वहां डिटर्मिनर्स आएगा। कितना 100% एक नाउन आएगा, तो नाउन को मॉडिफाई करता है, इतना नाउन, उतना नाउन, ये ही डिटर्मिनर्स है। तो आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, न्यूमरल्स एंड क्वांटिटेटिव। तो न्यूमरल डिटर्मिनर्स हम आगे लिखते हैं। देखिए, आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है, और जिसने जड़ पकड़ ली, जड़ है समझना, इनकी प्रैक्टिस आपको ये नॉलेज बढ़ाएगी कि किस तरह से आपको इन्हें समझना है। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी डोंट हैव टू क्रैम थिंग्स। रटनी नहीं है चीजें, क्रैम, नो क्रैमिंग, CRAM, क्रैम, रटना, ये नहीं करना है, हमें समझना है। तो हियर वी टॉक्ड अबाउट नंबर 1, आर्टिकल डिटर्मिनर्स, नंबर 2, demonstrative determiners, right? Number 3, possessive determiners, number 4, numeral determiners, and number 5, quantitative determiners. Right? These are 5 kinds of determiners. इन्हें आप नोट कर सकते हैं। आज मैटर हम इतना ही डालेंगे, क्योंकि ये काइंड्स है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे थोड़े नए हैं होंगे इस चीज से, मैं समझ सकता हूं। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि डिटर्मिनर्स एक नाउन को डिटरमाइन करते हैं, हाउ मेनी एंड हाउ मच, दैट्स इट। ओके, हाउ मेनी एंड हाउ मच,
एंड विच वन, जैसे द जो है, द मैन इन रेड शर्ट, तो यहां मैन से पहले द आ रहा है, पर्टिकुलरली वो आदमी जो रेड शर्ट में है, डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये विच वन। हाउ मेनी, हाउ मच, विच वन, ये 3 क्वेश्चन जोड़ दो। हाउ मेनी, हाउ मच, विच वन, ये 3 क्वेश्चन के जवाब में जो आंसर मिलेगा वो डिटरमिनर होगा, यही याद रखना है आपको। इसके बाद आर्टिकल डिटरमिनर्स हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, मैंने कहा दैट इज माई डॉग, राइट। तो यहां पर देखिए माई शब्द भी डॉग को इंडिकेट कर रहा है, तो पोजेसिव डिटरमिनर हो गया। विच डॉग, माई डॉग। हुज डॉग, माई डॉग। एंड देयर इज माई डॉग, देयर, किसके लिए देयर शब्द यूज हो रहा है? उस डॉग के लिए, द डॉग इज देयर, राइट। तो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। I was talking about this demonstrative determiners. तो आज ये काइंड्स करेंगे। न्यूमरल डिटरमिनर्स मींस काउंटिंग से पता चलता है। इसमें आता है 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये होते हैं आपके डेफिनेट डिटरमिनर्स, सॉरी डेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स। फिर आते हैं सम, राइट, एनी, ओके, सेवरल, कई। तो ये न्यूमरल डिटरमिनर्स, इनडेफिनिट डिटरमिनर्स हुए। 1, 2, 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स, एंड सम, एनी, सेवरल इनडेफिनिट न्यूमरल डिटरमिनर्स, ओके। और एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स, इसी में आते हैं तीसरे प्रकार के, वो हम आगे पढ़ाएंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये चीज आप ध्यान करें, नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे इनको एक्सप्लेन करेंगे हम, और साथ में मैं क्लास के दौरान आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी दूंगा। तो मैं 2 मिनट बोलूंगा कि देखिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए मुझे पहले तो यहां से रेडी होना है कि मैं इसी चीज से सब कुछ सीखूंगा, क्योंकि आपने अनुभव किया होगा अपनी लाइफ में कि जिस चीज को मैंने पहले ही कह दिया ये मुझसे नहीं होगा, यानी मेरी बॉडी उसको करने नहीं जाएगी। फिर तो काम तो सारे ये बॉडी करती है, लेकिन उसको रेडी हमें यहां से करना पड़ता है। एक स्टूडेंट जिसके पास कोई साधन नहीं है, वो कैसे भी करके स्ट्रीट लाइट में बैठ के या कुछ भी दोस्त के घर जाके डांट फटकार सुन के लोगों की कैसे भी करके आईएएस ऑफिसर बन जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो यहां से रेडी नहीं है, वो ये कहता है मुझसे नहीं होगा, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी, बुक्स, स्टैंडर्ड फैसिलिटीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि उसने यहां से अपने आप को डाउनग्रेड कर दिया है। तो जब आपने अपने माइंड में कोई चीज डाल देंगे कि ये मैं ही करूंगा और ये मुझसे होगा, राइट, व्यक्ति चांद पे जा रहा है जो मेरे ही जैसा है, लेकिन मैं सिर्फ यही नहीं कर पा रहा हूं, तब आपको लगेगा कि आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो। तो ऐसा जरूर सोचें आप। ये एक 1 लाइनर मोटिवेशनल चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। कल फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आप इतना करें, इतना काफी है। धीरे धीरे सीखें, लेकिन अच्छा सीखें। थैंक यू सो मच। आप बेल आइकन क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हर वीडियो आपको हमारा मिले। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।